हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स का आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम जुलाई के सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज न्यूज़ कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने बाकी 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में सभी देखिए आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग ज़रूर चेक करिए और अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़। वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 डाल के। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो IEP के द्वारा जारी जो ग्लोबल पीस 2022 रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है उसमें है 126 नंबर पे। सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री यानी सबसे जो लास्ट पोजीशन पे है इस लिस्ट में, वो कौन सी है? अफ़गानिस्तान। मतलब सबसे ज़्यादा एकदम कह दो कि बिल्कुल लीस्ट पीसफुल कंट्री है ये। और सबसे ज़्यादा पीसफुल शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड इसमें नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह हैज़ वर्चुअली लॉन्च्ड द अक्षर रिवर क्रूज ऑन विच रिवर फ्रंट। अमित शाह जी ने किस रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया है? तो रिवर फ्रंट कौन सा है? साबरमती रिवर फ्रंट। ये जो क्रूज़ है इसे नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है और इसमें 180 लाइफ सेफ्टी जैकेट्स, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी रेस्क्यू बोट, ये सभी चीज़ों से इक्विप्ड है ये पूरी तरह से क्रूज़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। ये जो एग्जीबिशन है ये युवाओं को देखिए, जो यूथ है उसको कनेक्ट करेगी। जो ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंगेज होते हैं उनको अपनी फ़िज़िकल मतलब उनको अपनी हेरिटेज से कनेक्ट करने का काम करेंगी। तो फिज़िकल करेंसी नोट्स के माध्यम से अपनी विरासत से जोड़ने में मदद करेगा जो है ये एग्जीबिशन, जिसको कहा है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। और ये एग्जीबिशन हुआ कहाँ पे था? ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, द स्टार्टअप 20 शिखर समिट इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये जो सम्मेलन है देखिए, एक तरीके से एक एनवायरनमेंट, जो स्टार्टअप्स के लिए एनवायरनमेंट है उसको इनेबल करता है और अपनी स्थिति को, मतलब आप ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में भी आपको आगे बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन जुलाई 14, 2023 फ्रॉम विच स्पेस सेंटर। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था और इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसमें जो व्हीकल यूज़ किया गया वो था लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें देखिए एक लैंडर, एक रोवर एंड अ प्रोपल्शन मॉडल कंसिस्ट है, जिसका वेट है 3900 किलोग्राम। ये मून के साउथ पोल पर जाकर जो है लैंड होगा, उसे टच करेगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ डीप लर्निंग बेस्ड फ्रेमवर्क, जिसको नाम दिया है OsteoHR नेट। OsteoHR नेट ये किस IIT ने इसे देखिए डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। ये ऑटोमेटिकली देखिए एक्सरे जो इमेजेस होती है उनसे जो ऑस्टियोआर्थरिस्ट है उसकी गंभीरता की कितना ज़्यादा वो सीरियस है, देखिए उसके सेवरिटी का जो है आकलन करेगा। ये पूरी तरह से AI बेस्ड मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, एन उड़िया बेस्ड न्यूज़ स्टेशन उड़ीसा TV हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर। पहली बार देखिए जो है AI समाचार एंकर का अनावरण किया गया है और इस AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है लिसा। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे कि उड़िया, इंग्लिश या और अदर लैंग्वेज में जो है ये जो AI रोबोट है
या जो एआई न्यूज़ एंकर है ये न्यूज़ प्रसारित करेंगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसका देखिए कार्यकाल 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये योजना जो है कब शुरू की गई थी, 2018 में। तो याद रखिएगा इसे 2018 में इस योजना को देखिए जो है शुरू किया गया था और इसे 2 साल के लिए अब 30 जून 2024 तक ही एक्सटेंड हो गई है ये योजना। ये देखिए आईपीसी के तहत जो बेरोज़गार हो गए, जो इंश्योर्ड पर्सन है, बीमित व्यक्ति हैं, उनको 90 दिन तक मुआवजे के रूप में उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको राहत दी जाएगी इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च इको रैप रिपोर्ट 2023, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। अगर इंडिया जो है अपने करंट रेट ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करता है तो इंडिया जो है किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। तो इसके लिए जो ईयर का अनुमान लगाया गया है वो है फ्रेंड्स 2027। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। मोदी जी ने दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया है भारत मंडपम। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? आंसर इज बेंगलुरु। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की। तो ये याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। ये सिटीज़ का एक वैश्विक, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि रिसर्च और जो इंटेलिजेंस है, मतलब एक तरीके से खुफिया जानकारी जो होती है उसको ये शेयर करता है, साझा करता है और फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी में जो कल्चर, हमारी संस्कृति की भूमिका है उसको एक्सप्लोर करता है, उसको उसका पता लगाता है ये। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ साइंड एन MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स टू बिल्ड कैपेसिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अभी किस IIT ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में क्षमता निर्माण के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ एक MOU साइन किया? तो ये MOU साइन किया है IIT गुवाहाटी ने और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये कब तक? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस 3rd एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड। तीसरी और अंतिम जो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक है किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया चेन्नई में। पहला एडिशन हुआ था देखिए गांधीनगर गुजरात में, दूसरा एडिशन हुआ था इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज मीटिंग हेल्ड इन विच स्टेट। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये बैठक का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी द 3rd G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग इज हेल्ड। तीसरी जो G20 संस्कृति समूह की बैठक हुई किस शहर में आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया हम्पी शहर में। इसकी थीम रही मीटिंग की हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पहली जो 2 मीटिंग हुई थी तो पहली खजुराहो में हुई थी, फिर भुवनेश्वर में हुई थी और अब तीसरी G20 कल्चर ग्रुप की मीटिंग हुई कहाँ पे? हम्पी में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड्समैन सैश रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर। ये देखिए इनके अकॉर्डिंग है, अलग अलग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। तो अगर बात करें इनके अकॉर्डिंग तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन जाएगा? 2075 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, द 3rd ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो ये बैठक शुरू हुई है केवड़िया शहर में। इससे पहले सेकंड जो मीटिंग हुई थी ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वो बेंगलुरु में हुई थी। पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। तो अगर 2-3 एडिशन किसी मीटिंग के हो गए हैं तो याद करने की कोशिश करें, सभी एडिशन में से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, द इंडिया लिटरेसी बोर्ड प्रपोजेस टू सेट अप अ लिटरेसी म्यूजियम एट इट्स प्रेमिसेस पॉपुलरली नोन एज लिटरेसी हाउस इन विच सिटी। भारत साक्षरता बोर्ड ने अपने परिसर में एक साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो किस शहर में साक्षरता हाउस के नाम से लोकप्रिय है। तो ये लोकप्रिय है कहाँ पे? लखनऊ शहर में। अब ये जो संग्रहालय देखो क्या प्रदर्शित करेगा कि पास्ट में देखिए लोगों को किस तरह से एजुकेट करने के लिए पिक्टोरियल बुक्स, पपेट या अदर टूल्स का उपयोग किया जाता था, ये सब यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ डे लॉन्ग मेगा कॉन्क्लेव स्ट्रेंथिंग PACS थ्रू FPOs इन न्यू दिल्ली। इसका उद्घाटन किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। अगला है, इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू कम अप एट विच यूनिवर्सिटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में, और ये अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, according to the report of the which organization about 1.5 million people die in road accidents every year in India। देखिए भारत में हर साल लगभग 15 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, जो कि ग्लोबली बात करें तो कितना है? टोटल का 11% कंट्रीब्यूट करता है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा है? तो ये है फिकी EY की रिपोर्ट। इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि हर एक देखिए 24 सेकेंड में कम से कम एक जान चली जाती है, और इंडिया जो है रोड, अगर हम बात करें सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में, भारत वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। अगला है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि फूड सेफ्टी सिस्टम्स को बढ़ाने पर जो रेगुलेटर्स हैं उनके लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना। नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट द यूनिक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज अ 2-day इवेंट, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो ये 2 दिन का जो इवेंट था इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इस फेस्टिवल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया, और इस फेस्टिवल में फोकस किया गया, देखिए फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों के प्रमोशन पर फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स विल सेलिब्रेटिंग इट्स 91st एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2023। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स अपनी 91st एनिवर्सरी मनाएगा। इस साल देखिए एयरफोर्स डे की जो परेड और एयर डिस्प्ले होगा वो कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? याद रखेंगे, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ इनिशिएटेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्टूडेंट। किस संस्थान ने अपने छात्रों की मानसिक शक्ति में सुधार के लिए प्रयास शुरू किए? तो ये प्रयास शुरू किए हैं IIT पटना ने। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट अ 6-day इवेंट फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया जो है ये 6 दिन का इवेंट है जिसे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। कौन से शहर में? आंसर, गांधीनगर में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो विजिटर्स हैं उनको सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में उनको एजुकेट करना। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन एट INS देगा इन विशाखापट्टनम हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी। विशाखापट्टनम में INS देगा में किस भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई? आंसर, INS 324। नेक्स्ट है, G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट एंड रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। G20 रिसर्च और इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन ये बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया मुंबई शहर में। इसकी थीम रही रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी, और इस समिट की अध्यक्षता की सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन विच सिटी टू हेल्प सस्टेन द सिमियन पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट। तो मंकी फॉरेस्ट जो है से एक तरीके से क्रिएट करना कि उत्तर प्रदेश का प्लान रहा, और कौन से शहर में से क्रिएट किया जाएगा?
लखनऊ शहर में। नेक्स्ट, विच स्पेस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड टू एक्सप्लोर द डार्क यूनिवर्स। किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंधेरे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष दूरबीन यूक्लिड को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। और इसमें देखिए स्पेस एंड टाइम एक तरीके से 3D जो कि मैप का यूज़ किया जाएगा, जो कि डार्क यूनिवर्स जो है उसका विकास कैसे हुआ, कैसे उसका एक्सपेंशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, इसका पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट, विच सिटीज़ पुलिस हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ ड्रोन पुलिस यूनिट टू असिस्ट कॉप्स इन एरियल सर्विलेंस। किस शहर की पुलिस ने हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित की? तो ये स्थापित की है चेन्नई सिटी की पुलिस ने। अब देखिए बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स होती हैं और एक तरीके से व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा को चेक करना हो, उन सभी में काफ़ी ड्रोन पुलिस यूनिट से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश। इन दिस ही हैज़ नेम्ड अमृतकाल एज डैश। इसमें उन्होंने अमृतकाल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने कहा अमृतकाल को कर्तव्य काल। नेक्स्ट है, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर जो पहली रिपोर्ट है, इसका अनावरण किसने किया? तो इस रिपोर्ट का अनावरण किया है प्रहलाद जोशी जी ने। इस रिपोर्ट में 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जो अलग अलग सेक्टर जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम में जो भी देखिए उनके लिए जो भी इसेंशियल जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी पहचान की गई इस रिपोर्ट में। अगला है, द कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम पीएम प्रणाम टू इंसेंटिव स्टेट टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। कैबिनेट ने वैश्विक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। पीएम प्रणाम में जो आर आया है ना, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है रिस्टोरेशन। अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं उनको बढ़ावा देना। अगला है, एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी द 4th एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग, ये कौन से शहर में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ बेंगलुरु शहर में। और इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, देखिए स्पेस एजेंसी, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के बीच में पार्टनरशिप की चर्चा की गई थी इस मीटिंग में। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना हैज़ साइन एन MOU विद विच IIT टू फोस्टर अकेडमिक कोलैबोरेशन एंड प्रमोट रिसर्च इनिशिएटिव्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना ने IIT मद्रास के साथ में ये MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क जिसे वेद वन पार्क कहा जाता है, ये कौन से शहर में पब्लिक के लिए ओपन किया गया? तो ये ओपन कहाँ पे हुआ है? नोएडा शहर में। इसमें देखिए जो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनके बारे में देखिए, उनके चीज़ों के बारे में लेज़र शो आएगा, वॉल पेंटिंग यहाँ पे की गई, स्कल्पचर रखे गए ताकि लोग उनसे परिचित हो सकें। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी विल बी ऑफरिंग PhD कोर्सेज इन 3 फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन, जर्मन ऑन इट्स कैंपस। कौन सा विश्वविद्यालय अपने परिसर में 3 विदेशी भाषाओं में PhD जो कोर्स है उसे पेश करेगा? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला है, द अर्बन 20 मेरोल समिट हैज़ बिगन इन विच सिटी। तो ये समिट कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद। 2 जगह के नाम याद रखेंगे, अहमदाबाद, गांधीनगर, जो ट्विन सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरोल समिट शुरू हुआ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर कौशल किशोर ने समिट को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अ फ्लेक्सिबल नेट ज़ीरो टारगेट फॉर द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री बाय विच ईयर। वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है IMO ने? तो इन्होंने 2050 का टारगेट रखा है। इन्होंने कहा है कि देखिए हम 20% तक तो 2030 तक रिड्यूस कर लेंगे और 70% रिड्यूस कर लेंगे 2040 तक, कंप्लीट नेट ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे 2050 तक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023।
किस शहर ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है न्यू दिल्ली ने। पहली बार यह समिट देखिए रोम इटली के बाहर हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमिक कॉन इंडिया, जो कि 17 से 18 फरवरी 2024 में होगा। कौन सा शहर इसके पहले एडिशन की मेजबानी करेगा? आंसर होगा फ्रेंड चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य या टारगेट रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन विच सिटी? अमित शाह ने किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कहाँ पे किस शहर में संबोधित किया? गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा एडिशन जो है 27 से 29 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा एडिशन होगा इसका? याद रखेंगे 7th एडिशन, और इसकी थीम रहेगी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया? तो इसका उद्घाटन किया है सर्वनंदा सोनेवाल ने सागर संपर्क का। ये जो नाविक हैं देखिए इनको सेफली तरीके से नेविगेट करेगा, ताकि जो कोलिजन यानी टकराने का जो रिस्क होता है, एक्सीडेंट का जो रिस्क होता है, वो कम हो सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत जो है इसमें इस बार रहा है 80 नंबर पे, और नंबर 1 पे किसका पासपोर्ट है इस बार? सिंगापुर। नेक्स्ट है देखिए, प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट का तीसरा एडिशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है सर्वनंदा सोनेवाल ने। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे हैज़ इनॉग्रेटेड द PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क इन विच सिटी? PM मित्र पार्क का जो उद्घाटन है वो एकनाथ शिंदे ने किया। कौन से शहर में? अमरावती शहर में। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एंड अकेडमी बीइंग बिल्ट टू प्रमोट स्पोर्ट्स? बिहार में किस स्थान पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकेडमी बनाई जा रही है? तो यह अकेडमी बनाई जा रही है बिहार के राजगीर में। बिहार जो है छठा स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। इससे पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में भी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। तो यहाँ हमारी नेशनल न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब बात करते हैं ऑबिटरीज न्यूज़ की। पहला है देखिए, नोबेल प्राइज़ विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुडइनफ पास्ड अवे रिसेंटली। इन विच ईयर डिड गुडइनफ विन द नोबेल प्राइज़? देखिए इन्होंने लिथियम बैटरी का इन्वेंट किया था और इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 2019 में। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट, क्रिकेटर ब्रायन टेबर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? क्रिकेटर ब्रायन टेबर जो है इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए 16 टेस्ट मैच खेले थे 1966 से लेके 1970 तक। नेक्स्ट देखिए, सिनिएड और कॉर्नर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो किस फील्ड से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं किस फील्ड से? म्यूज़िक से। ये अपनी अवार्ड विनिंग म्यूज़िक के से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी, जैसे नथिंग कंपेयर्स टू यू, नो मैंस वुमेन। इनको बेस्ट आयरिश क्लासिक एल्बम का अवार्ड रिसीव हुआ था 1990 में, और एल्बम कौन सी थी? आई डू नॉट वॉन्ट व्हाट आई हैव नॉट गॉट। तो इनका संबंध है म्यूज़िक फील्ड से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपके देखिए पूरे जुलाई महीने के मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।